हेलो स्टूडेंट, मैं मनजीत कुमार। आशा करता हूँ कि आप सभी घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। देखो स्टूडेंट, अभी तक जो हमारा काम था सिलेबस का था, जो स्पेशल फोकस था, उसके अंदर जो हमारे पास कुछ टॉपिक बचा हुआ था उसको डिस्कस करते हैं। देखो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पावर सीरीज। पावर सीरीज का एक्सरसाइज 1.1 है। इसके मोस्टली क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। कुछ जो डाउट वगैरह होंगे आपके, जो ग्रुप में डाल दे या फिर मेरे पास प्रश्न होंगे व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप। तो जो पावर सीरीज का जो टॉपिक है आपके पास, इट इज सो इम्पोर्टेंट। अकॉर्डिंग टू जब कभी भी आप तैयारी करते हो, आईआईटी की तैयारी करो, नेट की करो, सीएसआर नेट की करो, या फिर गेट की करो, एनवीएचएम की करो, टीएफआईआर की करो, तो उसके इसके अंदर जो पावर सीरीज है, इसका एक क्वेश्चन कई बार आता है। वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ए गिवन पावर सीरीज। वो आपको कोई पावर सीरीज दे देगा, वो ये पूछ लेता है कि इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताओ। फिर उसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, उसी चीज को, उसी जो फ्लो है जो आपके पास, जो आपके सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जो आपके क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, सारे क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, पावर सीरीज। पावर सीरीज क्या है कि कोई भी सीरीज जो आपके पास क्या हो, इस फॉर्म की an x माइनस एक्स नोट की पावर n, कोई भी सीरीज जो इस फॉर्म की है, उस सीरीज को आप क्या बोलते हो, स्टैंडर्ड पावर सीरीज बोलते हो। अगर मैं समेशन की वैल्यू को खोलता हूँ, इसको n की वैल्यू को चलाना स्टार्ट कर दिया, तो दैट इंप्लाइज जो टर्म है सीरीज की, वो क्या बननी स्टार्ट होती है, a1 a0 प्लस a1 x माइनस x नोट प्लस a2 x माइनस x नोट का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो। तो इसका मतलब जो टर्म है इस पावर सीरीज की, वो ये बन चुकी है, जहां पर x नोट क्या है, इस पावर सीरीज का सेंटर है, और जहां पर an क्या है, इट इज ए रियल नंबर। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से an क्या है, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल n and x is equal to x naught is called the center of the power series. देखो स्टूडेंट, बेसिकली जो हमारे पास पावर सीरीज है वो तीन टाइप से स्प्लिट है, तीन टाइप से डिवाइड है। किस कौन कौन सी टाइप है पावर सीरीज की, उनको देखते हैं। बेसिकली हमारे पास जो पावर सीरीज है वो तीन टाइप से हमारे पास, कौन कौन सी टाइप है उसकी, वो ये है कि एक तो है हमारे पास नोवेयर कन्वर्जेंट, और एक है एवरीवेयर कन्वर्जेंट, और एक है हमारे पास कौन सी, समवेयर कन्वर्जेंट। समवेयर कन्वर्जेंट। देखो स्टूडेंट, आपने क्या बोला है कि जो पावर सीरीज है इसका सेंटर आपने क्या बोल दिया कि x नोट बोला है, तो इसका मतलब इस टाइप से इस पावर सीरीज का क्या है, सेंटर है। मैंने क्या कर दिया, रियल लाइन पर इसको शो करने की कोशिश कर, इस टाइप से है ये, प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी, ये चीज है। देखो एक्चुअल में जो हमारे पास पावर सीरीज है, इसका जो एक्चुअल मुद्दा क्या है, आप क्या करते हो इसके अंदर, वो x फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, जो यहाँ पर पुट करने से आपकी जो सीरीज है वो क्या बनती है, कन्वर्जेंट बनती है। आपका मेन लूप होल इस पावर सीरीज का थ्रू आउट यही रहता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं x की जगह पर x नोट पुट करता हूँ तो क्या बनता है, यहाँ से ये जीरो एंड सो ऑन सो फॉर जीरो। तो इसका मतलब क्या बना, a नोट प्लस जीरो प्लस अप टू सो ऑन सो फॉर जीरो। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जो ये पावर सीरीज है, अगर x की जगह पर x नोट पुट करता हूं तो ये पावर सीरीज क्या बनती है, कन्वर्जेंट बनती है। तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि जो कोई भी आपके पास पावर सीरीज है वो अपने सेंटर पर हमेशा ही कन्वर्जेंट बनती है। अब बात दरअसल ये होती है कि आप और ऐसे पॉइंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो जो सेंटर से अलग हो और उस पर ये पावर सीरीज क्या हो, कन्वर्जेंट हो, मतलब कि उन पॉइंट पर वो पावर सीरीज क्या हो आपके पास, कन्वर्जेंट। अभी फिलहाल जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है नोवेयर कन्वर्जेंट। नोवेयर कन्वर्जेंट का मतलब है कहीं पर भी कन्वर्जेंट ना हो अदर देन सेंटर, क्योंकि सेंटर पर तो हमेशा कन्वर्जेंट है, अभी आपने शो किया इस बात को। किसका मतलब नोवेयर कन्वर्जेंट क्या है कि पूरी की पूरी रियल लाइन के ऊपर से एक्स नोट को छोड़कर कोई भी एक्स उठाओ, आप यहाँ पर पुट करते हो, जो सीरीज बन के आती है वो क्या होनी चाहिए, डाइवर्जेंट होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो भी पावर सीरीज जो अभी मैंने आपको जो बिहेवियर बताया है उसको सेटिस्फाई करती है, तो उसको आप क्या बोलते हो, नोवेयर कन्वर्जेंट पावर सीरीज। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप कौन सा है, एवरीवेयर कन्वर्जेंट। नाम से ही पता लग रहा है स्टूडेंट इस बात का कि एवरीवेयर मतलब सब जगह पर, कि कोई भी सीरीज, पावर सीरीज
एवरीवेयर कन्वर्जेंट कब है कि आप पूरी की पूरी रियल लाइन के ऊपर से कोई भी एक्स उठाओ, यहाँ पर पुट करो, और वो जो सीरीज बन के आई है वो क्या होनी चाहिए, आपकी कन्वर्जेंट होनी चाहिए। अब जब कभी भी कोई भी पावर सीरीज इस टाइप के बिहेवियर को शो करती है तो उस पावर सीरीज को आप क्या बोलते हो, एवरीवेयर कन्वर्जेंट, मतलब कि सब जगह पर क्या है, कन्वर्जेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो है समवेयर। समवेयर मतलब कुछ जगह पर क्या हो, कन्वर्जेंट हो, और बाकी जगह पर क्या हो, डाइवर्जेंट हो। तो इसका मतलब कोई भी पावर सीरीज है समवेयर कन्वर्जेंट कब है कि कुछ पोर्शन आपको ऐसा मिल जाए जहां पर वो पावर सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, और बाहर क्या हो, डाइवर्जेंट हो। दिस टाइप ऑफ पावर सीरीज इज कॉल्ड द समवेयर कन्वर्जेंट। देखो स्टूडेंट, इसके अंदर बेसिकली मेन जो क्वेश्चन आपसे पूछता है वो ये पूछता है कि फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंट ऑफ ए गिवन पावर सीरीज। उसका हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि अगर जब कभी भी कोई भी स्टैंडर्ड पावर सीरीज गिवन हो, देखो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर नाम यूज किया स्टैंडर्ड पावर सीरीज का, कि जब कभी भी आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड पावर सीरीज गिवन हो तो उसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का क्या फार्मूला है, वो ये है 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी mod of n plus 1 upon an is equal to limit n टेंड टू इंफिनिटी mod of an की पावर 1 upon n। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है किसी पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड आउट करना। देखो कई बार जो इसका पावर सीरीज का जो क्वेश्चन है एमएससी एंट्रेंस की जब आप तैयारी करते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह है, उसके अंदर भी इसका कई बार क्वेश्चन मिलता है कि उस पावर सीरीज दे देता है, उसकी रेडियस पूछ लेता आपसे। देखो आपने क्या बोल दिया कि ये पावर सीरीज है, उसकी रेडियस का कैसे निकालोगे, जो ये फार्मूला है जिसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाता है। क्या अगर यहाँ से इजीली सोल्व होता है तो इन फैक्टर को उठा लो, अगर यहाँ से इजीली सोल्व होता है तो इनको उठा लो, तो वहां से आर की वैल्यू निकाल लो। तो इसका मतलब एक्स नॉट तो सेंटर है और आप आर रेडियस का क्या बना दो, फिर एक इंटरवल बनाना स्टार्ट कर दो। मैंने क्या कर दिया, मान लिया रेडियस क्या बन के आई है, आर बन के आई है, तो उस केस के अंदर जो उसकी डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस है, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस मतलब वो सारे के सारे पॉइंट जिनके ऊपर वो पावर सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, वो निकल आएगी। कैसे निकल आएगी, वो इस टाइप से। ये मान लिया एक्स नॉट था, एक्स नॉट इसका सेंटर था, मान लिया रेडियस कितनी आई है, आर, तो दैट इंप्लाइज जो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस है उसके अंदर ये सारे के सारे पॉइंट आएंगे। कैसे कि कहा तक एक्स नॉट प्लस आर टू, एक्स नॉट माइनस आर टू, एक्स नॉट प्लस आर। तो इसका मतलब जो आपने इंटरवल बनाया है, दिस वन इज कॉल्ड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस और डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। और जो आर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो क्या होता है, उस पावर सीरीज की रेडियस बनती है। देखो स्टूडेंट, अभी मैं इसी चीज को क्या करूंगा, रिलेट कर दूंगा टाइप, आपने जो टाइप बनाई थी उसके अकॉर्डिंग पावर सीरीज को। आपने क्या बोला है कि एवरीवेयर कन्वर्जेंट, एवरीवेयर मतलब सब जगह पर। अगर आर की मतलब सब जगह पर कन्वर्जेंट मतलब पूरी की पूरी आर, मतलब जो ये पूरी पूरी रियल लाइन है, रियल लाइन के हर पॉइंट पर पावर सीरीज कन्वर्जेंट है, तभी तो एवरीवेयर थी। तो इसका मतलब रेडियस को क्या बनना पड़ेगा, एक्सटेंड हो जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब रेडियस कहाँ तक जानी पड़ेगी, इनफाइनाइट रेडियस का क्या बनना पड़ेगा, इंटरवल, तभी आपके पास जो पावर सीरीज है वो क्या बनेगी, एवरीवेयर कन्वर्जेंट बनेगी। तो इसका मतलब कोई भी पावर सीरीज जिसकी रेडियस इनफाइनाइट है, दिस वन इज कॉल्ड द एवरीवेयर कन्वर्जेंट पावर सीरीज। फिर उसके बाद देखो, फिर आपने क्या बोल दिया कि नोवेयर कन्वर्जेंट कब है, नोवेयर तो तभी है अगर सेंटर को छोड़कर कोई और जगह पर क्या हो, कन्वर्जेंट ना हो। तो इसका मतलब आर को क्या होना पड़ेगा, एक्स नोट की तरफ अप्रोच करना पड़ेगा, मतलब कि रेडियस क्या बननी पड़ेगी, जीरो बननी पड़ेगी, तभी तो आपके पास क्या बनेगा, जो पावर सीरीज है नोवेयर कन्वर्जेंट बनेगी। फिर उसके बाद समवेयर कन्वर्जेंट क्या था कि अगर आर की वैल्यू क्या हो, फाइनाइट हो, जो ये इंटरवल बना है वो क्या बन जाएगा, उस पावर सीरीज का डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस बन जाएगा। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो स्टूडेंट, अभी जो क्वेश्चन कुछ एक आपके जो क्वेश्चन है, अभी फिलहाल हम क्या करते हैं कि जो स्टैंडर्ड पावर सीरीज गिवन है उसके क्वेश्चन करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नॉन स्टैंडर्ड पावर सीरीज है, कई बार जो पावर है उसके पावर मान लो 2k की पावर 2 x माइनस x नॉट की पावर मान लो मैं क्या कर दूं, n स्क्वायर कर दूं, 2n कर दूं, तो उस जो पावर सीरीज बनती है उसका आप स्टैंडर्ड पावर सीरीज नहीं बोलते। तो वहां से आप ये मत करना कि an वहां से उठा लो, जो कोफिशिएंट बनता है वहां से इसमें पुट कर दो, कोई जरूरी नहीं आपका आंसर सेम आता हो, कोई जरूरी नहीं इससे सेम आता, बट उस टाइप के वो जो क्वेश्चन है उसके लिए भी मैं कुछ एक चीज डेवलप करूंगा आपकी, वहां से उस टाइप के क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, टैकल करने की कोशिश करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट, एक्सरसाइज 1.1 पर आते हैं अभी।
देखो स्टूडेंट, जो आपके पास ये पावर सीरीज है, इसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 है। इसके अंदर से मैंने क्या कर लिया, फिलहाल एक क्वेश्चन उठा लिया जो स्टैंडर्ड पावर सीरीज का है, वो उठा लिया। फोर्थ क्वेश्चन उठा लिया अभी फिलहाल। फोर्थ क्वेश्चन वो करते हैं पहले, फिर उसके बाद जो रेस्ट बचे हुए क्वेश्चन है उनको देखते हैं। इसने बोल दिया कि एक कोई पावर सीरीज है, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, सॉरी m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी m फैक्टोरियल इनटू x की पावर m। जो ये पावर सीरीज है, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालो। ये क्वेश्चन इसने दे दिया है। इसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, फार्मूला बताया था। यहाँ पर am की वैल्यू क्या है, m फैक्टोरियल। तो दैट इंप्लाइज अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, 1/r इज इक्वल टू लिमिट m टेंड टू इंफिनिटी मोड ऑफ am प्लस 1 अपॉन am। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दे मैंने इसकी, कि लिमिट m टेंड टू इंफिनिटी मोड ऑफ m प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल। इसको सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। लिमिट m टेंड टू इंफिनिटी, सोल्व कर लिया इसको, कि m प्लस 1 इंटू m फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, और m टेंड टू इंफिनिटी, दिस वन इज अप्रोचेस टू इंफिनिटी, दैट इंप्लाइज 1 अपॉन r इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो दैट इंप्लाइज r इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है पावर सीरीज, इसकी रेडियस क्या बनती है, 0 बनती है। देखो स्टूडेंट, अगर कोई आपसे ये पूछता कि जो आपके पावर सीरीज है किस टाइप की है, तो बोल दो रेडियस 0 है। तो अभी हमने क्या किया था, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिवाइड कर दिया था कि पावर सीरीज का जो टाइप है उसके रेडियस पर वो क्या कर दिया था हमने, डिपेंड करवा दिया था। अब रेडियस 0, तो दैट इंप्लाइज दिस पावर सीरीज इज नोवेयर कन्वर्जेंट। बट क्वेश्चन के अंदर सिर्फ उसने यही पूछा है कि रेडियस क्या है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन सोल्व करना था। नाउ कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर मैं क्या करता हूँ, 5th को सोल्व करता हूँ। ये भी स्टैंडर्ड पावर सीरीज का है, उसको देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है हमारे पास, वो ये है कि समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x माइनस 1 की पावर m अपॉन m प्लस 1 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन है। इसने बोल दिया कि इस पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लो आप। देखो स्टूडेंट, इस पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालेंगे, कि यहाँ से am की वैल्यू कितनी बनती है, 1 अपॉन m प्लस 1 फैक्टोरियल, ये बनती है। तो एक बात बताओ मुझे फिलहाल, तो जो आपके पास ये पावर सीरीज है, इसका सेंटर कितना है, 1 है। इस पावर सीरीज का सेंटर क्या बन चुका, ये बन चुका 1। अब बात दरअसल ये थी कि इसकी रेडियस और निकाल लिया हम इस पावर सीरीज की। मैंने क्या कर दिया, अपना वही फार्मूला उसके अंदर वैल्यू पुट कर दी। तो दैट इंप्लाइज क्या वैल्यू बनी, कि 1 अपॉन r इज इक्वल टू लिमिट m टेंड टू इंफिनिटी मोड ऑफ a m प्लस 1 अपॉन a। तो लिमिट m टेंड टू इंफिनिटी am प्लस 1 की वैल्यू पुट कर दी, m की जगह पर रिप्लेस कर दिया m प्लस 1 से, तो 1 अपॉन m प्लस 2 फैक्टोरियल इनटू m प्लस 1 फैक्टोरियल। वैल्यू क्या, इसको सॉल्व किया तो और क्या वैल्यू बनी, लिमिट m टेंड टू इंफिनिटी मोड ऑफ 1 अपॉन m प्लस 2 इनटू m प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू m प्लस 1 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, और m टेंड टू इंफिनिटी, तो दैट इंप्लाइज दिस वन इज अप्रोचेस टू 0, 1 अपॉन r इज 0, तो दैट इंप्लाइज r इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो इसका मतलब ये था कि जो पावर सीरीज थी, इसकी रेडियस कितना बनता है, इनफाइनाइट बनता है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 को सेंटर मान करके इनफाइनाइट रेडियस का क्या बना दो, इंटरवल बना दो। इनफाइनाइट रेडियस का इंटरवल बनाता हूं तो क्या बनता है, ये पूरी की पूरी रियल लाइन ही कवर अप हो जाती है। तो इसका मतलब ये था, इसके जो मायने क्या थे, इसके मायने ये थे कि इस पूरी की पूरी रियल लाइन के ऊपर से आप कोई भी x उठाओ, यहाँ पर पुट करो, जो सीरीज बन के आएगी, दिस वन इज कन्वर्जेंट। ये था क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5th। तो उसके बाद क्या करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5th था आपके पास। उसके बाद मैंने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 को और उठा लिया। सेम इसी टाइप से सोचना है, काम करना है, कुछ भी नहीं करना। फिर उसके बाद जो नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नॉन स्टैंडर्ड पावर सीरीज है, उसके क्वेश्चन को और करते हैं। फिर आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 ये खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इसमें बोल देगी समेशन
m is equal to 0 to infinity m plus 1 factorial into x minus a की पावर m। ये एक पावर सीरीज दे दी इसने और हमको ये बोल दिया कि इस पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालो। देखो स्टूडेंट, इस पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालेंगे। फिलहाल तो क्वेश्चन को देखकर आपको ये तो आइडिया हो गया कि इस जो पावर सीरीज है इसका जो सेंटर हमारे पास कितना बनता है, a बनता है। तो इसका मतलब जो पावर सीरीज है इसका सेंटर है a। अब बात ये थी कि इसकी रेडियस क्या बनती है, तो यहाँ से am की वैल्यू कितनी बनी, वो बन चुकी m plus 1 फैक्टोरियल, ये बन चुकी। मैंने क्या कर दिया, अपना जो फार्मूला था उसके अंदर वैल्यू पुट की 1/r लिमिट m टेंड टू इंफिनिटी मॉड ऑफ am plus 1 अपॉन am, वैल्यू पुट कर दी लिमिट m टेंड टू इंफिनिटी मॉड ऑफ am plus 1 पुट किया तो इसकी वैल्यू क्या बनी, m plus 2 फैक्टोरियल अपॉन m plus 1 फैक्टोरियल। इसको जस्ट सोल्व किया तो क्या वैल्यू बनी, लिमिट m टेंड टू इंफिनिटी और यहाँ से m plus 2 इंटू m plus 1 अपॉन m plus 1 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल और m टेंड टू इंफिनिटी, दिस वन इज अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो दैट इंप्लाइज 1 अपॉन r इज इंफिनिटी, तो दैट इंप्लाइज r इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो पावर सीरीज थी इसकी रेडियस क्या बनती है, 0 बनती है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ x की जगह पर a पुट करने से ही ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट है। आप कोई भी पॉइंट उठाओ इस रियल लाइन के ऊपर x इज इक्वल टू a को छोड़कर सब जगह पर वो पावर सीरीज क्या बनेगी, उसके इसके अंदर नॉट कन्वर्जेंट बनेगी, डाइवर्जेंट बनेगी। इस टाइप से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 था ऐसे सोल्व करना था। देखो जो इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो हमारे पास कौन कौन से थे, 4th, 5th, 8th और क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है। अब उसके बाद जो नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब जो पावर है m ना देकर कुछ और दे दे, m स्क्वायर दे दे पावर, m plus 1 की पावर 2 का होल स्क्वायर दे दे, इस टाइप से कुछ भी कर सकता है वो। तो दैट इंप्लाइज उस पावर सीरीज को कैसे सोल्व करना है, रेडियस कैसे बनानी है, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे बनानी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। अभी जो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिस वन इज अ नॉन स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन, तो दैट इंप्लाइज कैसे सोल्व करें उसको। ये देखो स्टूडेंट, जब कभी भी आपके पास जो पावर सीरीज है, जो नॉन स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे करना आपको सोल्व, उसके लिए आपको मैं एक वो जो रिजल्ट है, आपने अगर याद हो तो सीक्वेंस सीरीज के अंदर हमने चीज डिस्कस की थी कि कोची रूट टेस्ट को डिस्कस किया था। कोची रूट टेस्ट क्या बोलता था, वो ये बोलता था, कोची रूट टेस्ट जब कभी भी नॉन स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन है उसको उसके ऊपर कोची रूट टेस्ट अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, सोल्व करो, क्वेश्चन हो जाएगा आपका। कोची रूट टेस्ट क्या है, वो ये है कि लेट समेशन an बी द पॉजिटिव टर्म सीरीज, यहाँ पर पॉजिटिव टर्म है, ध्यान रखना इस बात का, पॉजिटिव टर्म सीरीज। और आपने क्या कर दिया, लिमिटिंग वैल्यू निकाल ली है, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी an plus 1 अपॉन an इज इक्वल टू n। अगर जो लिमिटिंग वैल्यू है an plus 1 अपॉन an की अगर l आती है तो उसके लिए आपने क्या कर दिया था, उसको स्प्लिट कर दिया था। देखो कुछ बुक के अंदर ऐसा भी है गिवन कि जो ये चीज है यहाँ पर an plus 1 अपॉन an की जगह पर वो क्या लिखता है, हमारे पास an की पावर 1 अपॉन n लिखता है। कोई दिक्कत नहीं, बराबर ही आएगी वैल्यू। कैसे, अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक क्या होती थी, कोची सेकंड थ्योरम हुआ करती थी, सीक्वेंस के अंदर वहां से निकल के आई थी, वैल्यू के बराबर आएगी, डोंट वरी, ये भी ठीक है। और an के पावर 1 अपॉन n कर दे, वो भी ठीक है। अगर l, फिर आप क्या करते थे, l पर केस चलाते थे इस टाइप से कि इफ l इज लेस देन 1 देन द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। फिर उसके बाद क्या करते थे, if l is greater than 1 then the given series is divergent। थर्ड पॉइंट क्या था, वो ये था कि if l is equal to 1 then test is fail। ये चीज था आपके पास कोची रूट टेस्ट। अब जो नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उस पर आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर लिया,
एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट ही क्वेश्चन को उठा लिया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो ये देखना कैसे अप्लाई करूंगा मैं, उसी टाइप से आपको चलना है, क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर इसने क्या बोल दिया कि मान लिया कोई ये पावर सीरीज है, लेट समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1/2 की पावर m इंटू x माइनस 1 की पावर 2m। जो पावर सीरीज है इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जन आपको क्या करनी है, निकालनी है। देखो स्टूडेंट, जो ये क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म का तो बनता नहीं, क्योंकि यहाँ पर पावर n नहीं है, 2m है। n के 2m की जगह पर अगर आपके पास क्या होती n स्क्वायर होती, तब क्या करते आपको उस पर कोची रूट टेस्ट अप्लाई करते, उसके अकॉर्डिंग आंसर बनाना स्टार्ट कर देते। देखो मैंने क्या कर लिया, जो पावर सीरीज है इसकी टर्म पूरी की पूरी जो टर्म है इसको मैंने क्या मान लिया, un मान लिया। लेट un इज इक्वल टू 1/2 की पावर m इंटू x माइनस 1 पूरे की पावर 2m। मैंने क्या कर दिया, लिमिटिंग वैल्यू को निकालना स्टार्ट कर दिया। नाउ लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी समेशन un प्लस 1 अपॉन un, इसकी वैल्यू क्या बनती है, वो ये बन चुकी लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, सॉरी मोड ऑफ un प्लस 1 की वैल्यू पुट कर दी 1/2 की पावर m प्लस 1 इंटू x माइनस 1 की पावर 2m इंटू x माइनस 1 की पावर 2, इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लिया इंटू x माइनस 1 की पावर 2m इंटू 2 की पावर m। जस्ट सिंप्लीफाई किया इसको और वैल्यू पुट कर दी। जो टर्म कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर दी, ये चीज इससे कैंसिल, ये चीज इससे कैंसिल, और m टेंड टू n टेंड टू इंफिनिटी करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या बनती है, x माइनस 1 का मोड उसकी पावर 2 अपॉन 2 ये बनती है। अब देखो स्टूडेंट, बाय कोची रूट टेस्ट ये सीरीज क्या बनती है, कन्वर्जेंट कब है, अगर ये चीज क्या हो, लेस देन 1 हो, अगर ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट है। यही हम क्या करते थे पावर सीरीज के अंदर, वही डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस को निकालते थे। उस तरफ लेकर चल पड़ा मैं इसको, तो x माइनस 1 की पावर 2 इज लेस देन 2, तो दैट इंप्लाइज इसका मोड, सॉरी x माइनस 1 का मोड इज लेस देन रूट 2। तो इसका मतलब क्या है कि वो x जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उसके लिए जो ये पावर सीरीज है कन्वर्जेंट है। अब एक बात, तो इस पावर सीरीज का सेंटर एक्चुअल में क्या आपके पास 1 है, और रेडियस कितनी बनी यहाँ से 2 बन चुकी है, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या है x इज इक्वल टू 1, रेडियस आपके पास क्या है, ये पॉइंट क्या बन चुका 1 प्लस रूट 2, और यहाँ से माइनस 1 प्लस रूट 2, तो दैट इंप्लाइज इस इंटरवल के अंदर ये पावर सीरीज क्या बन चुकी है, कन्वर्जेंट, और बाहर के पॉइंट के लिए क्या है डाइवर्जेंट। बाउंड्री के पॉइंट के लिए भी आप कुछ नहीं बोल सकते, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से किस आर ने वो कंडीशन सेटिस्फाई किया अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन रूट 2 ने, तो दैट इंप्लाइज इस पावर सीरीज की रेडियस क्या बन चुकी, r की वैल्यू क्या बन चुकी रूट 2। ये था क्वेश्चन, इस टाइप से क्या करना था आपको सोल्व करना था। देखो स्टूडेंट, जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ, सेवंथ, 9th, 11 ये क्वेश्चन सेम इसी टाइप के हैं। इसी टाइप से आपको क्या करना है, चीजों को सोल्व करना है, बनाना है, कोची रूट टेस्ट अप्लाई करो, आंसर बना दो। थैंक यू। कल हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे।